हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छा होंगे। आज एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर है आपका दोस्त, आपका होस्ट विमल चटर्जी। आपको विमल चटर्जी का नमस्कार। अभी 2 दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया। इजराइल ने नसरुल्लाह को मार डाला था। नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह का कमांडर एंड चीफ था, उसके साथ कई कमांडरों को मार डाला था। लेबनान में बहुत बड़ा अटैक किया था। उसके जवाबी कार्रवाई में अभी कल ही ईरान ने इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दी। ये जवाबी कार्रवाई था इजराइल के ऊपर। बैलिस्टिक मिसाइल, ईरान से इजराइल का दूरी कम से कम 1000 किलोमीटर है। ये बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज जो है 1000 किलोमीटर है। लेकिन दोस्तों, गजब की बात यह है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम इतना अत्याधुनिक है, इतना उन्नत है, इतना एडवांस है कि इनके पास पहले तो एरो नाम का सिस्टम आता है, एयर डिफेंस सिस्टम, जो हवा में मिसाइल को ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद डेविड स्पेल्ट नाम का डिफेंस सिस्टम आता है, वो भी हवा में ज़्यादातर मिसाइल को ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद आयरन डोम आता है, इसके बारे में आपने सुना ही होगा। तो ईरान ने जो प्लास्टिक मिसाइल छोड़ा था, उसमें इजराइल का कुछ बिगड़ा नहीं। खबर तो ये आ रहा था एक आदमी मारा गया, वो भी पैलेस्टाइन का था। तो पता नहीं पैलेस्टाइन का आदमी वहाँ पे क्या घूम रहा था, क्योंकि इजरायली लोगों को तो सायरन ना बजने से ही वो लोग बंकर में चले गए थे, और जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो अपना काम कर रहा था। क्योंकि ये लोगों को पता था कि ईरान बौखलाया है और कुछ कर सकता है। लेकिन बात की बात यह है कि अब इजराइल क्या करेगा, क्योंकि इजराइल का नेचर आप लोग जानते ही हो। ये तो किसी को छोड़ने वाले में से है नहीं। जो मोसाद है, मोसाद की पहुंच तो ईरान के कोने कोने, चप्पे चप्पे तक है। जो ईरान के खुफिया एजेंसी सबाक का जो चीफ है, उसने ही बोला है कि जो हमारे आदमी सब बिके हुए हैं। ईरान की पहुंच हमारे जो ग्राउंड लेवल के सोल्जर है वहाँ तक है। ये आपने देखा ही होगा, कई बार कई साइंटिस्ट को उसी के घर में जाके इजराइल ने मारा है। तो अब बात यह आता है कि अब इजराइल क्या करेगा, अगला कदम क्या होगा। और नेतन्याहू प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके ये बोल भी दिया है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी हमारे ऊपर मिसाइल छोड़ के। दोस्तों, 200 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के ऊपर छोड़ दिया। ईरान अब सीधे युद्ध में उतर गए हैं इजराइल के साथ। और एक कहावत है कि भैंस बरी की अकल बरी। तो ईरान के लिए लगता है कि भैंस ही बरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में इजराइल के सामना करना अभी के टाइम पे नामुमकिन है। और ऊपर से इसको अमेरिका का सपोर्ट है। ईरान को किसी की सपोर्ट नहीं है। अमेरिका सऊदी अरब को चुप कर दिया है, इजिप्ट को चुप कर दिया है, तुर्की को चुप कर, क्योंकि सबको अमेरिका को साथ बिगड़ना है नहीं। अब ईरान अकेले है, उसको पता है 57 मुस्लिम कंट्री में से एक भी कंट्री हमारे साथ देगा नहीं। ऊपर से सऊदी अरब के पास में अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम है, 6000 सैनिक वहाँ पे मौजूद है, एयरक्राफ्ट है।
अगर इजराइल के साथ युद्ध बनता है तो सीधे युद्ध में उतर जाएगा अमेरिका। लेकिन ईरान क्या करेगा? ईरान ने बोला है कि हम बड़ा युद्ध करने के मूड में है नहीं, लेकिन इजराइल चाहता है कि वो युद्ध में आए। वो एक डायलॉग है ना, तुम यहाँ आए नहीं हो, तुमको यहाँ लाया गया है। तो इजराइल का नीति ऐसा है, कुछ भी बोलो, अब उस सीधे ईरान को युद्ध में ललकारेगा। और अगर ईरान युद्ध में आया तो उसका प्लानिंग सक्सेस हो जाएगा। वो चाहता ही है कि ईरान युद्ध में आए, जैसे गाजा का हल किया, जैसे सीरिया का हल किया, जैसे पैलेस्टाइन का हल किया। अभी वहाँ पे तबाही मचा हुआ है, खाने का फाफा है, लोग भूखे मर रहे हैं, वहाँ के सारे सिस्टम ध्वस्त कर दिया गया है। इसी तरीके का लेबनान में भी होएगा, और इसी तरीके से ईरान का तेहरान में भी होगा, क्योंकि तेहरान की जनता ही, ईरान के जनता ही खमेनी को पसंद नहीं करते। आयतुल्ला खमेनी जो है, उसका प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, उसको ही पसंद नहीं करते। लोग उसके विरोध में है। उसके खिलाफ हिजाब प्रदर्शन में महिला लोग सड़क में आके हिजाब जलाए, अब सब जानते हो। और ये शिया देश है, सुन्नी का ज़्यादातर कंट्री तो मज़ा ले रहा है। कुछ तो लंदन में इजराइल के एम्बेसी के सामने जाके इजराइल का नारा लगाया कि तुमने अच्छा किया, नसरुल्लाह को मारा, हिजबुल्लाह के जो नसरुल्लाह है उसको मारा, तुमने अच्छा किया। तो दोस्तों, अभी ईरान की तरफ से आपने अटैक देख लिया। ये लोगों ने तो और बड़ी गलती किया कि यहाँ के कोई बिल्डिंग में ये लोगों ने पोस्टर छपा के दिखाया कि हमने बदला लिया है। लेकिन बेटा, ये कोई दूसरा देश है नहीं, ये इजराइल है, इतना याद रखना। और इजराइल के पास क्या नहीं है? इजराइल के अभी खबर आ रहा है कि लेबनान के 2 किलोमीटर अंदर चले गए लड़ते लड़ते। हाँ, उसका कुछ टैंक ध्वस्त हुआ, कुछ सैनिक 8-10 मरे गए, लेकिन अंदर जा रहा है। अब सोचो आगे क्या होगा। तो इंतजार हमको भी रहेगा, और ये युद्ध अभी बड़ा तरीके का होगा, वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। हालांकि ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि बड़े बड़े कंट्री सब इनको समझा रहे हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट में इतना तो पक्का है, अभी कई महीनों तक शांति नहीं रहेगा, और इजराइल शांत बैठेगा नहीं जब तक वो लेबनान के हिजबुल्लाह को ख़त्म न करेगा। हमास का कमर तो तोड़ दिया, हमास में अब कुछ है नहीं, बचा नहीं है। अब लड़ने के लिए सामने कोई तो चाहिए। और इजराइल के कमांडर को देखो, इजराइल के लेडीज कमांडर भी खतरनाक है। खुद जो बेंजामिन नेतन्याहू का जो लड़का है, वो अभी युद्ध लड़ रहे हैं। तो ये लोग लड़ाकू कौम है, और लड़ने वाले में से है। ये कभी चुप बैठने वाले हैं नहीं, और अभी सामने और कोई है नहीं। हमास को तो पूरा ही दिया है। अब हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग लड़ गई, जैसे हमास का स्थिति किया, जैसे हमास को पूरे तरीके के बर्बाद कर दिया, गाजा पट्टी को पूरा बर्बाद किया, पैलेस्टाइन को पूरा बर्बाद किया। अब अगला बारी लेबनान और तेहरान का है। और ये तो देखो, ये तेहरान अल जजीरा के माध्यम से नेतन्याहू ने ईरान के जनता को संबोधित किया। जिस तरीके से अमेरिका ने सद्दाम को मारने से पहले इराक के जनता को संबोधन किया था कि तुम्हारे को हम मुक्ति दिलाएंगे तानाशाही से, इसी तरीके से ईरान के जनता को भी नेतन्याहू समझा रहा था कि तुमको मुक्ति दिलाएंगे। अब सोचो आगे कितना बड़ा प्लानिंग है। पेजर अटैक किया, वॉकी टॉकी अटैक किया, सोलर अटैक किया, और इजराइल सीधे तौर पे बोल दिया है कि हमारा पहुंच ईरान के हर एक कोने तक है। मोसाद जो है, एक जो आर्मी का चीफ है ना, वहाँ के जो सेक्रेटरी काम करता होगा, जो प्यून कर, वो सबको खरीद के रखा है।
दोस्तों बिलीव नहीं करोगे, इन लोगों का नेटवर्क पूरे दुनिया में है। ईरान तो एक छोटा सा, उनके लिए कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप समझ जाओगे। अब इजराइल क्या करता है इसके बारे में जो वीडियो है वो आप लेके आएंगे, हम लेके आएंगे आपके लिए। तो अभी का जो ताज़ा समाचार ये है कि ईरान ने ब्लास्टिक मिसाइल 200 ब्लास्टिक मिसाइल इजराइल पर अटैक किया, लेकिन उसमें इनका एक आध मच्छर मरे होंगे, एक आध बिल्डिंग टूटा होगा, इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ईरान ने गलती तो कर दी है, अब इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार भी है। देखते हैं क्या होता है आगे। आज के लिए इतना ही। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर कमेंट करना। बाय बाय।